क्या भाई, मॉडरेट रिएक्शन। अब ये कितना है, 40 ग्राम। थ्री पॉइंट वन से ना, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखना भाई सब लोग क्या होता है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखना है, ठीक है। सब लोग पढ़ेंगे ध्यान से, सामने देखो सब लोग। क्या लिखा है आपका, सम रिएक्शंस। अरे यार इसमें तो एक बड़ा डर के साथ, क्या हुआ, अरे बाप रे, क्या माइक ऑन तो है, लाइट नहीं आ रही क्या, ब्लू वाली, उस साइड जल रहा है। हाँ कौन है, ठीक है देखो जल रहा है कि नहीं उस साइड, देखो भाई वरना हो नहीं पाएगा रिकॉर्ड में, जब मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी। डर भी जिससे डरा रे। आज हम पढ़ेंगे, हमारा आज एक बहुत ही पावन, हमारा आज कुछ है ना त्योहार, गणेश चतुर्थी। क्या हुआ था आज के दिन, आज के दिन क्या हुआ था, आज कुछ है ना आपका कुछ, तो क्या हुआ था आज के दिन, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये क्यों मनाया जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, रीजन क्या होता है इसको मनाने के पीछे। बस खत्म बात, चलो ठीक है, देखो हटाओ, तुमको नहीं पता है, मैं बताऊंगा कल। देखो क्या लिखा है, सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शंस ऑकर वेरी फास्ट। तो क्या है, कुछ रिएक्शन क्या होते हैं आपके जो बहुत तेज चलते हैं, क्या होते हैं कुछ रिएक्शन आपके जो बहुत तेज चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या दिया आपका, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर्स इंस्टेंटेनियसली बाई मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो अब क्या है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, अच्छा ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक, अब देखना क्या है, अब क्या है, रिएक्शंस जो आपके होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। रिएक्शन क्या होते हैं आपके, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दो तीन टाइप के रिएक्शन हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, स्पीड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द, दिख रहा है राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं है, क्या क्या नहीं आ रहा है, अरे उसका ब्राइटनेस फुल कर दो ना, फोन का ब्राइटनेस नहीं फुल है। नहीं बंद होगा, बंद हो जाएगा तो देखा जाएगा। चलो, ऑन अब देखिए, आपको देखने हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या देखने हैं आपको, रिएक्शंस के टाइप। अब देखना भाई एकदम पढ़ लेना सीरियस, ठीक है, पढ़ाऊंगा नहीं मैं फिर ये सब चीजें। क्या देखना है हमको, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब क्या होते हैं, जो आपके रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे। देखना कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला क्या था तुम्हारा, पहला क्या था तुम्हारा, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या था, वेरी फास्ट रिएक्शंस, जिनकी क्या होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड क्या होती है आपकी, टू फास्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं आपके, बहुत ज्यादा तेजी से चलते हैं। इसका एग्जांपल क्या था तुम्हारे, जैसे आयनिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, आयनिक रिएक्शन। अब क्या, कोई रिएक्शन अगर बहुत तेजी से चल रहा है तो उसका रेट तुम फाइंड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ। अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट चल रहा है तो उसका आप रेट फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। रेट मतलब उसकी स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उसकी स्पीड फाइंड करना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, जाहिर सी बात है, कोई बहुत तेजी से चल रहा है तो उसकी स्पीड फाइंड करना क्या होगा आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ मतलब ऐसे नॉर्मली किसी रिएक्शन की स्पीड फाइंड करना जो कि बहुत तेजी से चल रहा है वो आप नहीं कर सकते, या फिर उसके रेट को आप चेंज भी एक तरह से नहीं कर सकते बहुत आसानी से, ठीक है। तो क्या है, इसके लिए हम लोग रेट को डिटरमाइन नहीं करते, इसके लिए हम लोग रेट फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा होता है तुम्हारा वेरी स्लो रिएक्शन। क्या होता है, वेरी, अब वेरी स्लो का स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा स्लो होगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होगी। अब देखना इससे क्या मतलब है, स्पीड अगर बहुत स्लो होगी तो इसका भी रेट फाइंड करना क्या होगा आपके लिए, मुश्किल होगा। जैसे हमने वो पढ़ा था, रस्टिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रस्टिंग। अब रस्टिंग क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसेस है। रस्टिंग क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। अब इसका स्पीड अगर आपको फाइंड करना है तो वो भी क्या होगा आपके लिए, मुश्किल होगा कहीं ना कहीं। तीसरा क्या होता है तुम्हारा रिएक्शन, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो क्या होता है हमारा, मॉडरेट रिएक्शन होता है। क्या होता है आपका, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। जो आप क्या होते हैं, मान लो जैसे कि आपका दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, जिनका क्या है, स्पीड बीच में है, ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो है। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग यही वाले रिएक्शन को हमको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ठीक है, इसको तो पढ़ना ही है, लेकिन अब उसमें क्या बताऊँ। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, अब देखना लिखना है क्या उसको, मेरे लिए भी थोड़ा कठिन ही है इसमें निकालना उकालना कुछ, लिख लो अगर देख पाओ, राइटिंग में समझ आ रही तो सभी लोग लिखेंगे थोड़ा तेजी से, ठीक है। पंखों की कहाँ आ ही रही है बाबा, एक एक पंखा सबके सर के ऊपर ऐसे रहे बंधा हुआ, कम से कम नेक्स्ट ईयर तक 2 AC तो होना ही चाहिए यहाँ पर, एक AC तो होना ही चाहिए, एक AC लगे, लगवा दो, ठीक है। बिल की तो मेन दिक्कत है, वन टाइम का खर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन बिल, वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग रस्टिंग और आयनिक रिएक्शन। एक और कोई था एग्जांपल इसका वेरी स्लो वाले का एनसीईआरटी में, कौन सा, हाँ डायमंड वाला एक था ना एग्जांपल, डायमंड नहीं हो पाता चेंज किसमें, ग्रेफाइट में। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल और लिख सकते हैं, डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज वाला, याद है कि नहीं सबको, पढ़े थे एनसीईआरटी में। राइटिंग मेरी बड़ी खूबसूरत सी बन रही है, किसे यार, वो सब मेरे कंपटीशन में ही नहीं है। चांद सूरज कहाँ और जमीन कहाँ, दोनों में अंतर है ना भाई, जमीन तो शायरी में बोलता हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि आपका, नहीं लेकिन सब लोग खाना ना भाई खाया करो, ठीक है। और सिलेबस पूरा होने का जिम्मेदारी कंप्लीटली मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अगर सिलेबस आपका नहीं पूरा हुआ दिसंबर तक तो पैसा वापस, फीस फीस डबल करके हम आपको देंगे। रस्टिंग के बाद मैंने लिखा है डायमंड, हाँ स्लो लिखा है, डायमंड ग्रेफाइट में चेंज होने वाला रिएक्शन, मुर्गा बन गया बेचारा। दर्द होता है बहुत भयंकर, लेकिन मुर्गा बनने में ना बहुत खतरनाक दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है। घर वालों के सामने, हाँ हाँ, अब उसको तो क्या है, केवाईटी क्लासेस, क्या भाई, मॉडरेट रिएक्शन जिसका स्पीड मतलब मीडियम हो, बहुत ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अब इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, मैंने पहले पढ़ा दिया है। अब देखो भाई, इसको याद देख लेते हैं एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी देखो, देखो भाई देखना बहुत साइंस, क्या लिखा आपका, ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अब क्या है, आयरन की जो रस्टिंग होती है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। कब होती है रस्टिंग, जब वहां पे क्या हो, हवा हो और क्या हो, कोरोजन नाम का हम लोग पढ़ चुके टॉपिक, ठीक है। ऑल्सो देयर आर रिएक्शंस लाइक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विच प्रोसीड विद अ मॉडरेट, पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया, विच प्रोसीड विथ अ मॉडरेट स्पीड। तो क्या है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं, कुछ क्या होते हैं बहुत स्लो होते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो आपके बीच के रहते हैं, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। सबका एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, और यही एग्जाम्पल तुमसे एग्जाम में पूछेगा भाई, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल तुमसे एकदम कंफर्म एक एग्जाम में पूछेगा, पूछ लेगा फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लो का एग्जाम्पल बताओ, मॉडरेट का एग्जाम्पल बताओ, क्या तुम बता पाओगे, देखना उसका क्या लिखा हुआ है। You must be knowing that the speed of an automobile is expressed in the terms of change in position or distance covered by it in a certain period of time। अब आपने अगर पढ़ा होगा फिजिक्स तो आपको पता होगा कि हम लोग रेट कैसे देखते हैं, क्या तुमको पता है हम लोग कैसे रेट फाइंड करते हैं, अरे बाप रे बाप,
क्या करते हैं हम लोग, रेट अगर हम लोग को फिजिक्स में होता है फाइंड करना तो क्या करते हैं, चेंज अपॉन टाइम तो लिखते हैं, चेंज अपॉन क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, टाइम टेकन। ठीक है, जैसे तुम्हारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अगर आपको फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, चेंज इन स्पीड टोटल टाइम, जितने टाइम में चेंज हुआ, यही तो करते हैं भाई। क्या तुमको राइटिंग मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, टोटल टाइम टेकन, तो क्या आपका रेट अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पहले आप चेंज लिखे और नीचे क्या लिखे, टोटल कितना समय वहां पर लगा है। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिजिक्स का अपना देख लेना। ठीक है, अब देखना क्या एनसीईआरटी बोल रही है इसके बारे में। एनसीईआरटी क्या बोल रही है आपकी, कहाँ पे थे हम लोग, सिमिलरली द स्पीड ऑफ अ, क्या हो रहा है यार, सिमिलरली द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और द रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। मतलब क्या है, अगर तुमसे कोई बोले कि रिएक्शन का रेट बताओ तो उसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या है, अगर हम लोग रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में क्या होता है, खत्म होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है आपका, बनता है। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट की बात करें तो क्या होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना कमी आई है उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। वैसे अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा, टू बी मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, अब देखना बड़े ध्यान से, रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। अब क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हर बार क्या होता है, रिएक्टेंट आपका कम होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। रिएक्शन का ये है एरो, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन आपको कहाँ पर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन में कम हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, अगर तुमको रेट निकालना है रिएक्शन का तो तुम ये देख लो कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, जाहिर सी बात है। वैसे तुम्हारा अगर प्रोडक्ट देखना है तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ, तो आ जाएगा आपको। सिंपल बातें हैं, इसमें किसी को डाउट है? देखो, रिएक्टेंट होता है और क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, दो चीज होती है किसी भी रिएक्शन में, देखना ध्यान से। रिएक्शन में दो चीज होती है, एक क्या होता है, रिएक्टेंट, और एक क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट खत्म होता है और क्या बनता है, उससे प्रोडक्ट बनता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब रिएक्टेंट यानी क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो पहले कितनी थी, 100 थी, t इज इक्वल टू 0 सेकंड में जब हमने स्टार्ट किया है तो इसकी क्या है, कंसंट्रेशन 100 है, इसकी कितनी उस समय 0 होगी, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा रिएक्शन आगे बढ़ा, t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे गए, ये 60 हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, ग्राम मान के चलो, ये है 0 ग्राम, या वो कितना है ग्राम, ये वो कितना है ग्राम। ठीक है, 0 ग्राम 40 ग्राम। ठीक है, अब देना पड़े ध्यान से, और अगर ये रिएक्शन जाएगा आगे, t इज इक्वल टू मान लो 100 सेकंड हुआ, एक टाइम पे ये कितना हो गया, 0 ग्राम हो गया, ये कितना हो गया आपका, 100 ग्राम हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यहाँ पे मास हो रहा है वैसे तो अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, मास खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही चीज बस कर लीजिए। अगर तुमसे पूछ ले t इज इक्वल टू 10 सेकंड में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, या तो इसको लिख दो कितना आई है कमी, या फिर इसको लिख दो। अब देख लो भाई यहाँ पे मास में कितना चेंज आया बताओ, 100 से 60 हो गया तो कितना आया चेंज, कितना आया, 40 का आया ना चेंज। तो अगर तुमको रेट पूछ रहा है रिएक्शन का तो क्या लिखोगे, 40/10। ठीक है, अब यहां पर भी देख लो प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, 0 से 40 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 40 ही बढ़ा ना। देख लो दोनों जगह क्या आ रहा है, रेट आपका सेम ही आ रहा है। तो या तो तुम रिएक्टेंट के घटने का दर देख लो या फिर प्रोडक्ट के बढ़ने का दर देखो। दर मतलब क्या होता है, रेट ही तो होता है हिंदी में, तो या तो उसके बढ़ने का दर देखो या फिर उसके घटने का देखो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, हर बार सेम ही आएगा। रिएक्टेंट कम होगा उसको देख लो या फिर प्रोडक्ट बढ़ेगा उसको देख लो, जो भी देखोगे आपका क्या आएगा, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। अब बताओ ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला ये करके दिखाओ, मजा रहा है इसमें तो पढ़ाने में से, ऐसे ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। मतलब कैसे ही यहाँ लोगों को लगेगा 4 लोग समझेंगे भूत है, लेकिन बड़ा इसमें सही है यार, रिलायबल है थोड़ा सा। देखना भाई समझ क्या लिखा है आपका,
कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या आपका एक हाइपोथेटिकल, नहीं वहां पे थोड़ा मार्क कर रहा हूं ना, क्या लिखा है देखना, वहां पे क्या लिखा है, हम लोग हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, इसमें क्या आपका वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब देखना क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या है, 1 मोल रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। इफ R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at time T1 and R2 and P2 are their concentration at time T2। तो क्या है, T1 पे दिया है कंसंट्रेशन और कहां पे दिया है, T2 पे दिया है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन में अगर निकाल रहा है चेंज तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, मतलब देखो ना समझा रहा हूं मैं इसको यहाँ पर अलग से, देखो क्या दिया था आपका, एक रिएक्शन था वहां पे, इससे लिख सकते हैं क्या, हे सिरी, ठीक है अब हो जा भाई साहब, ठीक है अब देखना पड़ेगा ध्यान से, चलो भाई मजाक करने का समय नहीं है हमारे पास। चलो देखते हैं क्या दिया आपका वहां पे, एक दिया आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, ठीक है। अब बोला है एक बार T1 पे देखना है और एक बार कहां पे देखना है, T2 पे देखना है। T1 पे ये कितना था, R1 था, T2 पे ये कितना हो गया, R2 हो गया, ये P1 हो गया और ये कितना हो गया, P2 हो गया। अब क्या तुमको पूछा है कि आप रिएक्शन का रेट बताएं, क्या बताएं, रिएक्शन का रेट बताएं, कैसे निकालोगे, R1 R2 माइनस R1 जो चेंज हुआ है कितने टाइम में हुआ, T2 माइनस T1 में, ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर किसके, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस, बताओ बराबर ही जाएगा ना दोनों, उस वहां जितना चेंज हो रहा है वहां उतना उसमें भी होगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे देखे थे ना ये वाला, देखो सेम चीज थी ना, 100 माइनस 60 0 माइनस 40, 0 माइनस 10 0 माइनस 10। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो तुम लोग समझ जाते, देखना इसी रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ फिर से, इस बार T1 ले लिया और फिर से क्या ले लिया, T2 ले लिया, इस बार इसको 100 कर दिया, इसको 60 कर दिया, इसको 0, इसको 40, अब देखना वही चीज ले रहा हूँ सेम टू सेम। आर के लिए क्या होगा, मान लो इसको मैंने इस बार T1 को चेंज कर दिया, इसको मान लिया 0, इसको मान लिया 10, ठीक है। ये T1 क्या है इस बार 0 है और T2 कितना इस बार 10 है। क्या किया था, R2 माइनस R1 यानी कि R2 कितना है 60 है, यहाँ पर देखो ये वाला R2 यहाँ पे कितना 60 है, दिख रहा है कि नहीं, 60 माइनस कितना हो गया, 100 हो गया। T2 माइनस T1 10 माइनस 0 कितना होता है, 10 ही होता है, ठीक है ना, 10 माइनस 0 10 ही तो होता है। 40 अपॉन 10 माइनस में आएगा, यहाँ पे एक और माइनस था वो हो जाएगा, साइन अभी मत देखना, ठीक है। 4 आ गया ये भी, ये यहाँ से निकाल लो, यहाँ से भी क्या किया था, P2 माइनस P1, नहीं होगा अभी आएगा फॉर्म, P2 माइनस P1 अभी होगा सब चीज, ठीक है। तो क्या आपका P2 माइनस P1, यहाँ पे कितना है P2 40 माइनस 0, ठीक है, T2 माइनस T1 10 माइनस 0 10, फिर से कितना आ गया 4 आ गया। क्या तुम खुश हो, वही चीज वहां पे क्या लिख दिया था, शब्दों में लिखा था एनसीईआरटी में, जब हमने एग्जाम्पल लेके किया तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। वहां पे कैसे लिखा था, शब्दों में वही चीजें लिखी हुई थी। अब आया कि नहीं समझ में, ये वाला आसान है, ठीक है। अब देखो वही चीज यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है तुम्हारा, द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द अबव एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन। तो क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो किसमें है, मोल में है, मोलैरिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मोलैरिटी की बात कर रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी तो होता है, कहीं पर भी अगर तुमको केमिस्ट्री में सब लोग बड़े ध्यान से आप, अब क्या लिखा है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट का क्या होता है मतलब, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी होता है, ठीक है, समझ लेना इसको। अब क्या लिखा है देखो, रेट ऑफ, अब एक चीज यहाँ पे देखो नहीं आ रही है,
क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, मतलब क्या है, डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम, ठीक है, क्योंकि आर क्या है, रिएक्टेंट है, आर क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर मतलब क्या होता है, खत्म हो रहा है, सही है ना भाई। डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, ये स्पेलिंग में नहीं होती है, डिसअपियरेंस, मैं देख भी नहीं रहा हूँ नीचे, ठीक है, अपने मन से मैंने लिखा है। तो क्या आपका डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, आपका खत्म हो रहा है। तो आर के खत्म होने की दर, आर के खत्म होने का जो रेट है उसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम, जाहिर सी बात है। देखना अगला ग्राफ, अब क्या लिखा, देखो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ पी, क्योंकि पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो अपियर हो रहा है। अब देखना माइनस यहाँ पर था, यहाँ पे क्या था, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, माइनस हो रहा है, और ये क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जो क्या लिखा है, सिंस डेल्टा आर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, इट इज मल्टीप्लाइड विथ -1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, अब देखो वहां पे -1 से क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या है, जब भी हम लोग डेल्टा आर की बात करते हैं, रिएक्टेंट की बात करते हैं, डेल्टा, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लास्ट में प्लस हो जाएगा। इसे मान के चलो ये एग्जाम्पल अगर हम यहाँ जब लिया था, देखना इसी को क्या आया था, ये जब हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना ऐसे भी, कैसे भी हम लोग लिखे, तो ऐसे लिखे या फिर वैसे लिखे। अब क्या है, देखना बड़े ध्यान से एक चीज क्या है, अगर इसको हम लोग फाइंड करते तो कितना आ रहा था, -40/10 आया था ना, तो ये कैसे आता, -4 में आता, और ये +4 आता, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर एक अलग से माइनस लगा दिया जाता है, और यहाँ पे प्लस ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वाला माइनस पहले से है और ये माइनस में ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा ना, जाहिर सी बात है। ये माइनस देखो, ये क्या है, ये फॉर्मूला है इसका, यहाँ पे माइनस एक रहता ही है। जब रिएक्शन के रेट को निकालते हैं तो ऑलरेडी एक माइनस वहां पे प्रेजेंट होता है, हमेशा से स्टार्टिंग से माइनस वहां पे रहेगा, क्योंकि तुमको पूरे वैल्यू को क्या करना है, लास्ट में पॉजिटिव करना है। और जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है, आएगा ना, रेट तो माइनस में आएगा, डिफरेंस वहां पे फाइंड करेंगे, कहाँ पे, नीचे ना, यहाँ पे ना, हाँ तो वो प्लस हो जाएगा, तो वही तो तुमको करना ही है, रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा पॉजिटिव में आपको करना है। इसीलिए क्या है, हमेशा रिएक्टेंट वाले को हम लोग माइनस में लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, सत्यम में कहाँ आया समझ में, आ गया, नहीं है मुझे पता है ना, 2-3 लोगों को भी नहीं। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कंसंट्रेशन लगा के एक बार देखना, हालात के ऊपर आपको रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्या देखो, t = 0 सेकेंड, t = क्या है, 10 सेकेंड, ठीक है, हाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, हालात में अगर आप रोएंगे, ये कह रही है कि सामने खड़े होकर पढ़ाते तो अच्छा रहता, हालात, ठीक है, दूर हो जाओगे तो उससे क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या है आपका 10 मोलर, इसका मान के चलो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में, ठीक है, रिएक्टेंट का, इसका कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, कुछ थोड़ी ना बना है, ये 0 हो गया मान लो, ठीक है, 0 तो इसको हम नहीं करेंगे, बाप रे ये सब बड़ा झंझट है यार, ठीक है। मान लो ये कितना हो गया आपका, 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना भाई, बड़े ध्यान से देखो सब लोग, अब बात हो तो मत करो, बात करोगे तो सब साफ हो जाएगा वैसे, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से, क्या है, हम लोग जब रेट फाइंड करते हैं, मान लो मैंने फाइंड करना है यहाँ पे रिएक्टेंट का रेट, किसका रेट, रिएक्टेंट, तो क्या देखेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज मतलब हमको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो लिखते हैं, फाइनल कितना 6 है और पहले वाला कितना 10 है, 6 - 10 तो करोगे यार, अपॉन 10, तो कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। अब ये -4 आ रहा है, और रेट ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ही बोलते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं वैसे रियल में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, क्या तुमको ये पता था, पता ही होगा, अभी तुमने पढ़ाया, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट।
इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, पढ़ा है ना अभी? इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये तो क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। ये तो क्या आ रहा है? नेगेटिव में। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो इसको जबरदस्ती पॉजिटिव में करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक नेगेटिव माइनस पड़ा होता है। इससे क्या होगा? ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 4 आ जाएगा आंसर। फिर से समझ आया? रेट ऑफ, हमेशा याद रखना है इसको, ये तो आपका मंत्र होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में, उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसीलिए जबरदस्ती रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग नेगेटिव में ही फाइंड करते हैं। सिंपल बात है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में रहता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। हो गया? अब देख रहा हूं, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इक्वेशन 3.1 एंड 3.2, इक्वेशन 3.1 एंड 3.2 गिवन अबव रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? देखो क्लास 11 का हो गया क्या? एक बार देख लो जाके, जल्दी से जल्दी जाओ देखो। आसान लेकिन ये ग्राफ है बहुत। डरना नहीं चाहिए जिंदगी में, कभी भी डरो मत, कभी भी नहीं। कोई भी सपना सच नहीं होता है। जो आप पूरे दिन देखते हैं वही आपके सपने में आता है, जो आप पूरे दिन सोचते हैं। साइंस यही बोलती है। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? कितना टाइम लगेगा? कल भाई सुबह है क्लास, याद रखना। कल मैं उठूंगा 6 बजे। अच्छा ये कितना खूबसूरत है। नहीं 6 बजे क्यों? 5:30? तुम 5:30 बजे भाग आना, पढ़ना ही बैठ के। तो आप आ सकते हैं 5:30 बजे, आप 5:30 बजे भी आ सकते हैं। ये देखो भाई कितना बेहतरीन है ये वाला, देखो। बात नहीं करो भाई, पढ़ा रहा हूं मैं। बहुत। ये सब बच्चे क्या जाने के आईटी, मतलब तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, हमारे फील्ड में जो बच्चे हैं, एज में बड़े लेकिन दिमाग से बच्चे। छोटे छोटे बच्चे। क्या भाई ये पढ़ा दो भाई? हल्का सा ग्राफ है, देखो इसको बस खाली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ग्राफ में। डेल्टा, डेल्टा का क्या मतलब होता है फिजिक्स में? क्या है? जैसे कोई कह रहा है छोटी, कोई कह रहा है बड़ी, पहले डिसाइड कर लो। क्या तुम श्योर हो? सभी लोग मान रहे हैं इस बात को? भाई ने जो बोला वो सही होगा। पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? क्या ही है, अभी टाइम में वेस्ट हो बहुत ज़्यादा है। पढ़ा दूँ? देखो भाई क्या लिखा हुआ है। एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। तो क्या है? जब भी एवरेज रेट जो होता है रिएक्शन का, मतलब जो रिएक्शन का पूरा रेट होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? या तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आप फाइंड कर ले, या फिर आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज। लेकिन जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में अगर आपने चेंज फाइंड किया है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। याद रखना, समझ में आया? अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? अब देखो इस ग्राफ को अगर तुम देख पा रहे हो तो मुझे बताना, यहाँ पे क्या किया है? ये ग्राफ किस किस के पीछे? पहले देखना टाइम। बोलो बोलो बोलो। हाँ निगेटिव में क्या कहा कर रहा हूँ? निगेटिव में नहीं तुम निकालोगे, निगेटिव में पहले आएगा जब तुम रिएक्टेंट का फाइंड करोगे रेट, तो वो नेगेटिव में आएगा। पहले से एक रहेगा बाहर माइनस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा लास्ट में। अब समझना, देखो भाई इस ग्राफ को आराम आराम से पढ़ेंगे। क्या होता होगा? क्या क्लास खत्म?
अभी ठीक है, ठीक है। अब देखना भाई बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या आपका ये वाला टाइम है, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम है, और वाई पे क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखना टाइम पहले क्या है तुम्हारा T1 था, कंसंट्रेशन उस टाइम कितना है, ग्राफ पढ़ पाते हो ना? हाँ ग्राफ गड़बड़, ग्राफ ही नहीं आर, ठीक है R1 है सही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और T2 का क्या है कंसंट्रेशन R2 है, दिख रहा है ना भाई ये चीज। अब देखो R1 से R2 के बीच में जो दूरी है वही क्या है डेल्टा, डेल्टा आर है ना, वही R1 और R2 के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या डेल्टा आर है, और T1 और T2 के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या है डेल्टा टी है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या बता रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है ये, एवरेज रेट ऑफ। अब भाई ग्राफ और पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फिजिक्स में जाके पढ़ना, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये बता रहा है। अब देखो देखना भाई बढ़, एक बार सुन लो मेरी बात को। ये क्या है, हम लोग रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ये हम लोग रिएक्टेंट की, तो ये क्या है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज है, ठीक है ना। ये क्या आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, यहाँ पर माइनस लगा दिया पहले से, क्या लगा दिया है माइनस। तो यहाँ पे क्या जाएगा R2 माइनस R1, पहले क्या है बाहर में एक माइनस है, T2 माइनस T1, सिंपल बात है। अगर तुमको एक इंस्टेंट में देखना है तो क्या देख लो, डी लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज, और डेल्टा का मतलब क्या होता है लार्ज चेंज किसी भी चीज में। अब यही सेम चीज अगर आप यहाँ पे करेंगे, किसमें करेंगे, प्रोडक्ट में करेंगे, वही बात पड़ेगी, बस यहाँ पे एक माइनस को नहीं लगाएगा, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट अगर तुम निकालोगे डिफरेंस तो वो क्या आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल बात है। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एक इंस्टेंट पे तो फाइन कर लो, स्लोप आ जाएगा आपका एक इंस्टेंट पे, ठीक है, क्योंकि dx अपॉन dt क्या होता है, स्लोप होता है। अब भाई पढ़ा होगा 11th क्लास पास उसकी होगी तो पता होगा, dx अपॉन dt क्या होता है किसी भी ग्राफ का, वो उसका स्लोप बताता है ग्राफ का, ठीक है। ये नहीं आता है वो उतना आ सकता है आपको बनाने को, ये चीज बनाने को ये तो बना लोगे ना यार, P2 माइनस P1। तो क्या एक आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है ऐसे आराम से, बहुत आराम से, ये सब ग्राफ टफ थोड़ी है, ये खाली आपको लग रहा है देख करके टफ, ये टफ ग्राफ नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप लिखा है ये स्लोप तुम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। किसी भी ग्राफ का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं उसको, जब भी dy बाई, अगर y ऐसा ग्राफ है तो उसको dy बाई dx करोगे तो क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है, पता है ना? नहीं पता है तो देख लेना अपने हिसाब से, छत तो है ऊपर, ठीक है, नहीं पता तो अपना आप देख। अब क्या लिखा है तुम्हारा यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ, अब देखना भाई ध्यान से जाओ इसमें आया, क्या लिखा है तुम्हारा यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या क्या हो सकता है। अब इसको अगर तुम एनसीईआरटी ना भी पढ़ो तो अपने दिमाग से लगाओ, तुमने पढ़ा है एक चैप्टर 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन नाम का, अगर याद है तो, नहीं याद है तो अपना देख लेना, ठीक है। अब क्या पहला ही चैप्टर था, नहीं पता क्या यूनिट एंड डायमेंशन, पता है ना, तो तुम क्या है उस चैप्टर, क्या क्या चीजें थी, टॉपिक बताओ किसका, डायमेंशन मतलब क्या चीज है, वो पढ़ो, यही हैं आप, देख लो, चलो ठीक है हटाओ उसको, कोई ज़्यादा काम नहीं है। देना क्या है, अगर तुमको रेट फाइंड करना है रिएक्शन का, क्या क्या फाइंड करना है, रिएक्शन का रेट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या लिखते हो, या तो रिएक्टेंट के टर्म में फाइंड करो या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में फाइंड करो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा आर का मतलब यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, पता है ना तुमको, मोल पर, और टाइम क्या हो जाएगा, यूजुअली क्या होता है आपका सेकंड्स में होता है, ठीक है। अब टाइम का भाई वाला जो है यूनिट आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन का मान लो रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम का यूनिट, ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईयर हो जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, अब उसमें टाइम ही उतना लगता है, ठीक है। तो क्या आपका ये यूनिट चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेते हैं, सेकेंड्स को यूनिट मानते हैं। तो अगर तुम इसका अब यूनिट लिखना चाहो तो तुम कैसे लिखोगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो लिखोगे ना। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ इंसानों की तरह, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही तो जाएगा ना यूनिट किसका, रेट का यूनिट, समझ आया, ठीक है, यही तो होगा ना यूनिट। मोल भी देखो, मोल के क्या है नीचे लीटर है, उसके भी साथ में क्या है नीचे आपका सेकंड है, तो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें प्यार से,
मोल आ जाएगा नीचे, लीटर आ जाएगा, और नीचे एक और क्या था, सेकंड था। इसी को मैंने अच्छे से लिखा, माइनस इन्वर्स में लिख दिया। सही है ना भाई, टफ थोड़ी है सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको क्या क्या है, यूनिट है या एनसीईआरटी एक टॉपिक था, इसलिए मैंने बता दिया। देखना भाई यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या तुम्हारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl एट डिफरेंट टाइम्स गिवन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम इन सब की हेल्प से तुमको क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। कर लोगे भाई, घर पे जाके आप इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आसान है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एवरेज रेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर, अच्छा ये आपको लिखा है एवरेज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। अब पहले बताओ ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, ब्यूटाइल क्लोराइड क्या चीज़ है? C4H9 एवरेज रेट उसका दिया हुआ है, क्या क्या दिया देखो, 0 सेकेंड, 50, 50 से 100 पे गए, 100 से 150, 150 से 200, ये क्या होता है तुम्हारा, चेंज हो रहा है। ये कह रहा है उसके कंसंट्रेशन में, अगर तुम देख पा रहे हो तो लगातार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। अब इसी के साथ इसी को यूज करके उसने क्या निकाल दिया, यहाँ पर रेट निकाल दिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल दिया है। तो इसको घर पे जाके आप खुद से भी निकालने का एक बार ट्राई करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है भाई इसके अंदर, समझ पा रहे हो कि नहीं इसको, है? ठीक है, देखो क्या है, देखो क्या लिखा है। पहले क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, T1 दिया, और क्या दिया है, T2 दिया है। यहाँ पे इन सब का यूज करके क्या निकाल दिया है, आर एवरेज निकाल दिया है। अब बताओ, अब तुम अगर इसको कैलकुलेट करोगे घर पे जाके तो तुम्हारा आंसर जो बगल में दिया हुआ है वही आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या है, मान लो इसको तुमने R1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, R2 मान लिया, इसको माइनस करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। इसको घर पे जाके एक दो आप लोग घर पे जाके ट्राई करेंगे, और यहाँ तक तो कहीं तक भी आप पढ़ करके नहीं आएंगे, बस खाली इसको घर पे जाके आप ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे हम लोग कल सुबह ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, कितना बड़ा ये चैप्टर है। कल सुबह भाई इसको चैप्टर को खींच दूंगा भाई, बंद कर दी सर।